हेलो दोस्तों, कैसे हो। मेरे ख्याल से सब ठीक ही होंगे। मैं भी ठीक हूँ। मैं अंजना बिष्ट हल्द्वानी से, हल्द्वानी जिसे उत्तराखंड का प्रवेश द्वार भी कहते हैं। आज के वीडियो में मैं आपके लिए लाई हूँ गोलजू देवता की जन्म कथा। तो अब शुरू करते हैं गोलजू देवता की जन्म कथा। एक बार मेरे साथ बोलिए, जय गोलू देवता। बहुत समय पहले जब कुमाऊं में कत्यूरी राजवंश का राज्य था, तो एक राजा थे जो कत्यूरी वंश के थे, जिनका नाम था झालुराई। उनकी 7 रानियां थी। उनके राज्य में बहुत ही खुशहाली थी, क्योंकि राजा बहुत ही दयालु व न्यायप्रिय थे, जो अपने प्रजा से बहुत ही प्रेम करते थे। परंतु उन्हें एक दुख बहुत ही सताता था कि उनकी कोई संतान नहीं थी। एक दिन राजा ने अपने कुलपुरोहित से इस विषय में बात की, तो कुलपुरोहित ने राजा को सलाह दिया कि तुम भैरवनाथ जी की प्रार्थना करो, उनकी पूजा अर्चना करो, तो भैरवनाथ अवश्य प्रसन्न होंगे। राजा ने वैसा ही किया। तब भैरवनाथ उनके पूजा से, उनकी प्रार्थना से प्रसन्न होकर उन्हें स्वप्न में आकर दर्शन दिया और उनसे कहा कि तुम पंचनाम देवों की कन्या से विवाह करो, जो बहुत ही साहसी है और वह आपकी 8वीं रानी होगी। बस फिर क्या था। राजा सुबह उठकर अपने कुछ सैनिकों को साथ लेकर वन भ्रमण के लिए चले गए। वन में भ्रमण करते करते उनकी नज़र एक युवती पर पड़ी, जो बहुत ही सुंदर थी, जो किरात जात की थी और बहुत शक्तिशाली भी थी। राजा ने देखा वह युवती अकेले ही 2 भैंसों को छुड़ा रही थी, जो आपस में लड़ रहे थे। राजा उसकी शक्ति व सुंदरता को देख उस पर मोहित हो गई। तब राजा उस युवती के पास जाकर उसके विषय में पूछने लगे। युवती ने कहा वह किरात जात की कन्या है, उनका नाम कलिंगा है, वह अपने भाई हरू व सैम के साथ रहती है। तब राजा ने उस युवती को अपना परिचय दिया और साथ ही बताया कि वह निसंतान है। और इस प्रकार बातों ही बातों में राजा ने उस कन्या के आगे विवाह का प्रस्ताव रख दिया। युवती भी राजा की ओर आकर्षित हो गई थी, तो वह राजा को अपने घर ले गई और उनके भाइयों से मिलाया। तब राजा ने उनके भाइयों से कलिंगा का हाथ मांगा। भाई भला क्यों मना करते, क्योंकि वह तो उस राज्य के देश के राजा थे और खुद उनके घर आकर उनकी बहन का हाथ मांग रहे थे, विवाह की बात कह रहे थे। इस तरह से राजा झालुराई और कलिंगा का विवाह हो गया। कलिंगा राजा की 8वीं रानी बन गई। कुछ समय बाद रानी कलिंगा गर्भवती हो गई। जब राजा को यह बात पता चली, तो उनकी खुशी का कोई ठिकाना न रहा। उन्होंने अपने प्रजा के लिए राज्य का कोष खोल दिया। पूरी प्रजा में भी उत्साह का माहौल था। पर राजा की जो 7 रानियां थी, वह खुश नहीं थी, क्योंकि उन्हें मालूम था कि अब राजा हमें नहीं पूछेंगे और ना ही हमें कोई भाव देंगे, दासियों जैसा व्यवहार होगा और कलिंगा उनकी सबसे प्रिय रानी बनकर राज्य करेगी। तब कुछ ऐसा हुआ कि जब शिशु के जन्म का समय पास आया, तो राजा को राज्य के काम के लिए राजधानी से बहुत दूर जाना पड़ा और कलिंगा का ख्याल रखने के लिए राजा ने 7 रानियों से कहा, जो रानियां उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। तब कलिंगा का मान सम्मान कम करने के लिए उन्होंने एक षड्यंत्र रचा। शिशु के जन्म के कुछ समय पहले उन्होंने कलिंगा रानी से कहा कि वह अपनी आंखों में पट्टी बांध ले और कहा कि तुम पहली बार बच्चे को जन्म दे रही हो,
बच्चे को पहले देखना अशुभ होगा और प्रसव पीड़ा की क्रिया को भी नहीं देख पाओगी। इस तरह रानी ने आंखों में पट्टी बांध ली। माता कलिंगा ने अति तेजस्वी बालक को जन्म दिया, लेकिन सातों रानियों ने तुरंत बालक का मुंह बंद कर वहां से हटा दिया और वहां पर खून से लथपथ सील व बट्टा रख दिया। माता कलिंगा प्रसव पीड़ा के कारण अचेत अवस्था में थी। जब उन्हें होश आया तो वह अपनी आंखों से पट्टी हटाती है तो वह क्या देखती है कि उनके पास उनके बालक की जगह पर एक खून से लथपथ सील बट्टा रखा है। इस पर रानी कलिंगा ने सातों रानियों से शिशु के बारे में पूछा तो सातों रानियों ने कहा कि तुमने बालक को नहीं, एक सिलबट्टे को जन्म दिया है। माता कलिंगा ने सोचा यही नियति है और सिलबट्टे को सीने से लगाकर लिपटकर रोने लगी। राजा ने भी सोच लिया कि उनके भाग्य में भी संतान सुख नहीं है, पर राजा के आने से पहले उन सातों रानियों ने उस बालक को मारने के लिए कई जतन किए। सबसे पहले उन्होंने उसे गायों के गौशाले में डाल दिया ताकि गाय के पैरों के नीचे आकर वह मर जाए। जब कुछ समय बाद वह वहां आती हैं तो देखती हैं कि गाय के स्तन से अपने आप दूध की धारा बालक के मुंह पर जा रही है और वह बालक दूध पी रहा है। ये देख उन्हें बहुत क्रोध आया, क्योंकि उनकी षड्यंत्र विफल हो रही थी। तो उन्होंने उस बालक को नमक के ढेर में दबा दिया, परंतु नमक का ढेर फूलों के ढेर में बदल गया और बालक मंद मंद मुस्कुरा रहा था। अब रानियों ने बालक को लोहे के संदूक में बंद कर गोरी नदी में बहा दिया। अब देखिए भगवान का चमत्कार, संदूक बहते बहते दूर निकल गया। सुबह एक मछुआरा जिसका नाम भाना था, मछलियां पकड़ने के लिए जैसे ही जाल फेंकता है उसमें वह संदूक फंस जाता है। जब वह उस संदूक को किनारे लगाता है और उस संदूक को खोलकर देखता है, उसमें एक बालक मुस्कुरा रहा है। अपनी छोटे छोटे हाथ पैरों को मारकर वह जैसे उस मछुआरे को अपनी ओर आकर्षित कर रहा हो। बालक की मुस्कान देख मोहित हो गया, क्योंकि मछुआरे की भी कोई संतान नहीं थी। वह उस बालक को लेकर घर आ गया। उसकी पत्नी भी उस बालक को देख बहुत खुश हो गई। अब वह दोनों ही उस बालक का लालन पालन करने लगे। भाना मछुआरे को बालक गोरी नदी में मिला था, तो भाना ने उसका नाम बाल गोरिया रख दिया। बालक तेजस्वी था, तो जल्दी ही चलने वह बोलने लगा। जैसे ही वह बालक बाल गोरिया थोड़ा बड़ा हुआ तो उसने अपने पिता यानी मछुआरे से एक घोड़े की मांग की। मछुआरा गरीब था, घोड़े खरीदने की उसकी औकात नहीं थी, तो उसने काठ का घोड़ा यानी कि लकड़ी का घोड़ा बनाकर गोरिया को दे दिया। बाल गोरिया बहुत खुश हो गया, क्योंकि वह तो बालक थे। फिर एक दिन बाल गोरिया उस घोड़े को लेकर गोरी नदी के किनारे चले गए अपने घोड़े को पानी पिलाने के लिए, और उसे पानी पिलाने लगे। संयोग से उनकी सातों माताएं भी जल क्रीड़ा के लिए वहां पहुंची थी। उन्होंने बालक को कहा, यहाँ से हटने के। आप देख नहीं, बालक को हटने के लिए कहा तो बालक ने बड़े मासूमियत से बोला कि आप देख नहीं रहे हैं, मेरा घोड़ा पानी पी रहा है। इस पर सातों रानियां हंसने लगी और हंसते हंसते बोली, कैसा मूर्ख बालक है, काठ का घोड़ा भी कहीं पानी पीता है भला। तब बालक को क्रोध आ गया और क्रोध में वह बालक बोला, जब एक स्त्री सिलबट्टे को जन्म दे सकती है तो मैं
मेरा काठ का घोड़ा पानी कैसे नहीं पी सकता है। यह सब सुनकर सातों रानियां सन्न रह गई। वह बात इस बालक को कैसे पता। वह घबरा गई और कहीं हमारी पोल न खुल जाए, इस डर के मारे बिना स्नान करे ही वह राजमहल लौट गई। परंतु राजा के गुप्तचर ये सब देख व सुन रहे थे। उन्होंने राजमहल आकर राजा को सारी बात बताई तो राजा को लगा कि इसमें कुछ रहस्य छुपा है, कुछ तो बात है। राजा ने बालक गोरिया वह उसके पिता भाना को राज दरबार में बुला लिया और राजा ने भाना से बालक के बारे में पूछताछ की और पूछा तो भाना ने सब सच बता दिया कि किस प्रकार यह बालक नदी में संदूक में बहते हुए मिला। अब राजा को कुछ दाल में काला लगा, लेकिन तभी राजा देखते हैं कि बालक टकटकी लगाए राजा वह 8वीं रानी कलिंगा को देख रहा है। उस बालक ने राजा को अपने जन्म वह उसके बाद की सारी कहानी सुना दी। राजा ने कलिंगा की आंखों में अश्रुधारा बहने लगी। सातों रानियों के चेहरे की हवाइयां उड़ गई। राजा ने कलिंगा की तरफ देखा तो कलिंगा ने प्रसव पीड़ा के समय आंखों में पट्टी बांधने की बात राजा को बताया। इस पर बालगोरिया रोष में आकर बोले कि हे राजन, जो राजा अपने बालक वह रानी की रक्षा नहीं कर सके, वह प्रजा की रक्षा क्या करेगा, क्या कर पाएगा। फिर बालगोरिया ने अपनी माता से वह सिलबट्टा मंगवाया जो सातों रानियों ने उसे दिया। सिलबट्टा को देखते ही बालगोरिया नृत्य करने लगे और जैसे ही सिलबट्टे को बालगोरिया ने छुआ जैसे कि उनमें प्राण फूंक गए। अचानक ही सिलबट्टा फूटा, उनमें से 2 बालक बाहर निकल आए। बालगोरिया ने उनको हरुआ वह कलवा नाम दिया, जो आज भी चंपावत के गुलजू मंदिर में गुलजू के साथ आज भी विराजमान है। इसके बाद माता कलिंगा के स्तनों से दूध की धार निकलने लगी। वह बालगोरिया को अपने गोद में लेने के लिए तड़प रही थी, लेकिन उन्होंने इससे पहले बालक की परीक्षा लेनी चाहिए। रानी ने बालक को नदी के दूसरे छोर पर भेज दिया और कहा कि अगर तुम मेरे ही पुत्र हो तो मैं जो दूध की धार छोड़ूंगी वह सीधे तुम्हारे मुंह में गिरा तो मैं मान जाऊंगी कि तुम मेरे ही पुत्र हो। और जैसे माता कलिंगा ने दूध की धार छोड़ी वह सीधे ही बालक के मुंह में गिरी। कलिंगा ने अपने पुत्र को अपने गले से लगा लिया। राजा के खुशी का ठिकाना न रहा, लेकिन राजकुमार बनने के लिए बालगोरिया ने कुछ शर्तें रख दी। बालगोरिया ने कहा कि जिस माता पिता ने मेरा पालन पोषण किया, अनंत काल तक उन्हें ही मेरे माता पिता का दर्जा मिलना चाहिए तथा वह जब चाहे राजमहल में रह सकते हैं। और जिस नदी में मैं मिला उस नदी को मेरे नाम में मेरे साथ लिया जाए और वह अनंत काल तक पवित्र व पूजनीय रहे। यदि आपको मेरी ये 2 शर्त मंजूर हैं तो मैं राजकुमार बनने के लिए तैयार हूँ। राजा ने तुरंत ये शर्त मान लिया। बालगोरिया राजकुमार बन गए और राजा ने 7 रानियों को कारागाह में डाल दिया और 8वीं रानी के साथ सुखपूर्वक रहने लगा। बालगोरिया ने बाद में राजा का पद संभाला। वह प्रजापाल व न्यायप्रिय राजा थे। उनके राजा रहते हुए सारी प्रजा सुखहाल थी। प्रजा उन्हें कई नामों से जानती थी जो आज भी प्रचलित है, जैसे गोरिया, बालगोरिया, चंपावत गोलू, घोड़ाखाल गोलू, चितई गोलू, भरनिया कलिंगा पुत्र। आज भी गोलू देवता का गुलजू के नाम से अपनी पूजा की जाती है। उत्तराखंड विशेषकर कुमाऊं में उनके कई मंदिर हैं।
उन्हें सच्चे न्यायाधीश के रूप में पूजा जाता है। भक्त अपने कष्ट निवारण के लिए उनकी पूजा करते हैं, पहाड़ों में जागर लगाकर भी उनका आह्वान करते हैं और भक्तों को सच्चे मार्ग पर चलने की शिक्षा देते हैं। जिस पर गोलजू देवता की कृपा हो जाती है उसके सारे दुख दूर हो जाते हैं। तो बोलो जय गोलजू देवता की।